हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जेई एडवांस के 2016 के सवाल को देखने वाले हैं जो 10th की नॉलेज पे बेस्ड है। जो स्टूडेंट्स अभी 10th से पास आउट हैं, अभी अभी उन्होंने 10th पास करी है, या जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, शायद ये 3rd चैप्टर है 10th का। आप देखिए कि इसका कैसे यूज जेई एडवांस के क्वेश्चन में आ रहा है। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 यूनिक सोल्यूशन होता है। आपने पढ़ा है A1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, B1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y। ओके, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है। इसके पीछे के कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे 11th में। फॉर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। आपको पता है, आपने बुक में पढ़ा होगा। C1 और C2 क्या है? C1 और C2 जो है वो इंटरसेप्ट्स होते हैं। ओके, आगे आते हैं। फॉर नो सोल्यूशंस, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपने पढ़ा होगा A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। एक्चुअली यहाँ पे जो स्लोप है ना वो बराबर होता है बट इंटरसेप्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती या फिर इन्फिनिटी पे जाके करती हैं, कई लोग कहते हैं। ओके, आइए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए लैम्डा एम बिलोंगिंग टू आर। ये आपको ए लैम्डा एम कुछ कोफिशिएंट हैं, कुछ नंबर हैं आपको दे रखे हैं, वो जो है बिलोंगिंग टू आर है। कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको एक लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कंसीडर करने के लिए कहा गया है। ये ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। आपको सिस्टम दे दिया है इन्होंने। आगे आपसे क्या कह रहे हैं? इफ a इज इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ a इज इक्वल टू -3 देन a इज नॉट इक्वल टू -3 then the system has unique solution for all the value of lambda and mu। ठीक है, if lambda plus mu is equal to 0 then the system has infinitely many solutions for a is equal to -3। okay, if lambda plus mu is not equal to 0 then the system has no solution for a is equal to -3। okay, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए, आपको अलग अलग करके दिया हुआ है। हम सबसे पहले जो है यूनिक सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं, उसे निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यहाँ पे A1 क्या है? A है। A2 क्या है? 3 है। A2 3 है। और B1 क्या है? B1 है आपका 2 और B2 क्या है? B2 है आपका -2। इसे सॉल्व करा, A इज नॉट इक्वल टू -3 आ रहा है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी, इफ a इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये तो सही हो गई। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। ये मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हम जानते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के बराबर होना चाहिए, वो C1 बाई C2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं। A/3 जो है, अच्छा A1 आपको मैंने बता दिया ना, A है, और A2 आपका 3 है, B1 आपका 2 है, B2 आपका -2 है। C1 क्या है? यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? लैम्डा। C2 क्या है? यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? म्यू। ठीक है, फॉर -3 मतलब A इज इक्वल टू -3, ये लिखा हुआ है। For a is equal to -3, lambda plus mu is equal to 0 has infinitely many solutions। कैसे? अब ये कहोगे कैसे? देखो, थोड़ा पेन चलाओ, 2 से 2 को काट दो, -1 आ जाएगा, है ना। और इसे उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू -3। पहले तो इतने दूर के इतने पार्ट को सॉल्व करा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को काट दिया, -1 और माइनस म्यू, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू। अब माइनस म्यू को इस साइड ले आओ तो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं